Hello students, today we are going to start our next chapter number 8, that is comparing quantities of class 7. This is an introduction video. In this video we will clear all concept, right? सारे concept clear करेंगे ताकि हमें chapter में आगे कोई भी problem ना आए. तो comparing quantities, सबसे पहले जो बात आई that is comparing quantities, comparison. ये हम लोग लोअर क्लासेस से करते आ रहे हैं. जैसे कि मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करो, किलोमीटर को मीटर में, ग्राम को किलोग्राम में. तो ये सारी बातें क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में आती हैं, राइट. अब यहाँ पे हमें उसने टॉपिक दे दिया पूरा कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. कर तो हम लोग ये लोअर क्लासेस से रहे हैं, लेकिन पहले हमें ये सब नहीं पता था, है ना, कि दीज आर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. नाउ व्हाट इज़ क्वांटिटी? बेसिक चीज़ इसमें क्या है? बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी कि कन्वर्ट जो हम करते आ रहे हैं, ये तो लोअर क्लासेस से करते आ रहे हैं. जैसे पैसे को रुपीज़ में, है ना, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब, टाइम, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं. तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटिटीज़ बोलते हैं. और जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, राइट. अब ये किस पे चलती है? मैंने शायद आपको पहले भी ये किंग हैरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ये हमने किया था ना, उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज करते हैं. ये एक लाइन, किंग हैरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, इससे हम लोग कन्वर्जन्स कर लेते हैं. मतलब किंग मतलब के, हैरी मतलब HD, बाय यहाँ पे चेंजेस करने हैं, मतलब कि, है ना. ड्रिंकिंग यहाँ ये डेसीमीटर, ये सेंटीमीटर और ये मीटर, राइट. तो सबसे पहले तो किलोमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज करने को बोलते हैं तो हम यहाँ से भी देख लेते हैं. और मेरे पास ये तो आपको पता चल गया है ना कि किलोमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, या मीटर को सेंटीमीटर में, जैसे भी आपने चेंज करना है. अब देखो एक चीज़ और ध्यान में रखना है. यहाँ पे जब हम किसी बिग थिंग से स्मॉल थिंग की ओर जाएंगे तो डिवीज़न करनी होती है ना. अगर बिग टू स्मॉल साइड जा रहे हैं, ये बिग वन, दिस इज स्मॉल. अगर तो इस साइड जाएंगे तो क्या करेंगे? डिवीज़न, राइट. अगर स्मॉल टू बिग क्वांटिटी जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन, राइट. ये हो गया. अभी कन्वर्जन्स का भी पता चल गया आपको. कन्वर्जन्स कैसे करनी है, मतलब मेरे कहने का, अगर तो मैं किलोमीटर से इधर जाना चाहती हूँ ना, तो मैं क्या करूँगी? डिवाइड करूँगी. ये बड़ा है, इधर छोटी होती जा रही है, किलोमीटर टू मीटर छोटी होती जा रही हैं टर्म्स, राइट. डिवीज़न करूँगी. अगर इधर से मैं इधर आना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई. और इनमें 10 का होता है डिफरेंस, ये आपने याद रखना है, राइट. अभी कन्वर्जन्स कैसी होती हैं? मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, ठीक है. फिर किलोमीटर को मीटर में कर लो, ऐसे. दूसरी एक टाइम बेस्ड होती है मेरे पास. मतलब ये तो पता है 1 डे किसके इक्वल होता है मेरे पास? 24 आवर्स के इक्वल. फिर 1 आवर दैट इज़ 60 मिनट्स के इक्वल. फिर 1 मिनट दैट इज़ 60 सेकेंड. और क्या होता है? 1 मनी से रिलेटेड जो होता है ना, मनी रिलेटेड या मनी बेस्ड लिख लो, तो क्या होता है? 1 रुपी दैट इज़ 100 पैसा, ठीक है. तो अब मैं आपको एक यहाँ पे ही इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं. अगर उसने हमें दे रखा है, मान लो कि 10 पेन्स की जो कॉस्ट है दैट इज़ इक्वल्स टू ₹90. अब कहता है 10 पेन है और 90 की कॉस्ट निकालनी है ना. और सॉरी,
10 पेन्स की कॉस्ट 90 दे रखी है और 15 पेन्स की कॉस्ट कहता फाइंड करो कितनी होगी। अब मुझे देखो 10 पेन्स इकट्ठे मेरे को बता दिया उसने इतने के हैं, अब कहता 15 कितने के होंगे। अब उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, एक की कॉस्ट पता होनी चाहिए, तभी मैं सबकी कॉस्ट बता पाऊँगी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। एक की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ज़्यादा की दे रखी है, एक की निकालनी है, ज़्यादा की दे रखी है और एक की निकालनी है, तो क्या करते हैं, डिवाइड। इसका मतलब पहले मैं एक पेन की निकाल लूँगी, 1 पेन, मतलब 1 पेन 90 को मैं इससे करूँगी तो कितना आया, मतलब एक पेन मेरा कितने का है, ₹9 का। अब तो 15 पेन्स। अब एक का पता है मुझे ज़्यादा का निकालना है, एक का मुझे पता है ज़्यादा का निकालना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 15 पेन्स कितने के होंगे, 15 × 9, दिस इज़ 135। ये हमारा हो गया आंसर, राइट। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे देखो कहता फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है ना, ये ऐसे दे रखा है, तो या तो दोनों मीटर में होते हैं या दोनों किलोमीटर में होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आएगा रेशो। रेशो होता है जैसे यहाँ पे ये होता है रेशो का साइन, दीज 2 डॉट्स आर कॉल्ड रेशो। दोनों को डिवाइड किया, कटिंग करके इतना आ गया, फिर से उसको रेशो में लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे फाइंड आउट करना था। अब चेंज किया उसने किलोमीटर को मीटर में, 1000 से कर लिया मल्टीप्लाई, तो मीटर में चेंज हो गया। दोनों को फिर 3000 को 300 को डिवाइड किया, कटिंग करके इतना आया होगा 10/1, तो ये उसकी क्या हो गई, रेशो। अब कहता है इक्विवेलेंट रेशियोज, मतलब मान लो मेरे को 2 क्वांटिटीज़ दे रखी, जैसे एक ये दे दी एक और दे दी, तो वो पूछे कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब अगर तो दोनों का आंसर सेम आया तो वो क्या होंगी मेरे पास, इक्विवेलेंट होंगी। अगर आंसर सेम नहीं आया तो नहीं होंगी। देखो यहाँ पे अब ये दे रखी थी, ये दे रखी थी, तो ये 1/2 है, ये 2/3 है। आगे उसको सॉल्व करके देख लो, वैसे तो ये ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। अगर निकालनी हो तो क्या करते हैं, बेस सेम करो, मतलब डिनोमिनेटर सेम कर लो। डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, आपको वहीं से पता चल जाएगा, एक बड़ी होगी एक रेशो छोटी होगी, तो दीज आर नॉट इक्वल, राइट। ये हो गई हमारी इक्विवेलेंट रेशियोज। ये मैंने आपको जैसे पेन की कॉस्ट वाला बताया, यहाँ पे 6 बाउल्स की कॉस्ट दे रखी है आपको इतनी, कहता 10 की निकालो। उसके लिए मुझे एक की चाहिए थी, पहले मैंने डिवाइड करके एक की निकाल ली, एक की आ गई, फिर मैंने 10 की निकाल। अब वो जितने की मर्जी पूछ ले, मुझे मेथड पता होना चाहिए, क्वेश्चन वो कहीं से भी दे दे, राइट। अब मैं क्वेश्चन चेंज करके आपको कुछ भी बना के दे दूँ, आपको पता होना चाहिए कि मुझे पहले एक की कॉस्ट निकालनी है, उसके बाद यहाँ 10 की जगह वो चाहे 25 भी दे दे, तो मैंने वो जो एक की कॉस्ट आई होगी उसको उस नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो सबकी कॉस्ट आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारे पास परसेंटेज। परसेंटेज जैसे हमारे मार्क्स की परसेंटेज आती है, राइट, कि मेरे इतने मार्क्स थे, तो परसेंटेज मतलब पर 100 मार्क्स होते हैं, राइट। ये देखो पर 100 मार्क्स जो होते हैं दैट परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये दे रखा है, कितना मीनिंग क्या है, परसेंटेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस। परसेंटेज का सिंबल ये होता है, मीन्स 100th टू, दैट इज़ 1%, मतलब 1% मतलब 100th का एक पार्ट 1% होगा, राइट। जैसे 1% को कैसे लिख सकते हैं, 1/100, तो 12% को कैसे लिखेंगे, 12/100, ऐसे, राइट। अब देखो परसेंटेज निकालते कैसे हैं। मान लो हमारे पास उसने दे रखा है कुछ भी, मार्क्स ले लो, मान लो आपके 100 में से 65 मार्क्स आए हैं, है ना। 100 में से नहीं, कुछ और ले, 150 ले लो, कि 2 पेपर हुए
और उसमें से आपके 150 मार्क्स में से 75 मार्क्स आए हैं, राइट। अब मैं उसको बोलूँ कि परसेंटेज निकाल लो कितनी आई होगी, तो कैसे निकालते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, जितने हमारे आए हैं मार्क्स, अपॉन टोटल इनटू 100। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, इधर परसेंटेज आ जाएगी आपकी, ठीक है। जितने मार्क्स हमारे आए हैं, जितने हमारे टोटल मार्क्स, मतलब जितने पेपरों में से आए हैं टोटल, जैसे मान लो सारे अगर 100 के मैंने 7 पेपर्स दिए हैं तो 700 टोटल हो गया। बाकी जो जो हमने फाइंड मतलब मार्क्स को ऑब्ज़र्व किया है या ऑब्टेन किया है वो सारे मार्क्स, राइट, और इनटू 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा दैट इज़ परसेंटेज। अब परसेंटेज डेसिमल में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है। फ्रैक्शन वाली हमें समझ नहीं आएगी, है ना। अगर हमें अपने ही मार्क्स देखने हैं तो किसी को फ्रैक्शन में थोड़ी बताएंगे, तो पॉइंट्स में भी बताते हैं ना। हम लोग बोलते हैं 65.4% है, 99.9% है, लाइक दिस, राइट। तो दिस इज़ परसेंटेज। अब आपको क्वेश्चंस आएंगे कि परसेंटेज फाइंड करो। जैसे कि कोई क्वांटिटी दे रखी होगी आपको उसने कि परसेंटेज ऑफ दिस, लाइक अब वो बोल दे 1/3 को एज अ परसेंट लिखो। और 1/3 तो ऑलरेडी दे ही रखा है उसने, नंबर दे रखा है, इसको परसेंट में लिखना है। तो क्या करोगे, इस 1/3 को 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये बन गया 100/3%। ये हो गया फ्रैक्शन में, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये बन जाएगा डिवाइड करके, ये समझ गए। 1/3 को परसेंट में कन्वर्ट करना था, तो कैसे करना है, जो भी नंबर दे के उसने बोला है कि उसको परसेंटेज में लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100%। 100% से उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। ऐसे ही ये तो हो गया कि कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। ये फ्रैक्शन दे रखी थी, इसको मैंने परसेंट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब हो सकता है वो दे दे कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज, कि डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। लाइक अगर उसने मुझे दे दिया 0.75, तो इसको उसने क्या करना है, कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो कैसे करेंगे, नंबर तो वही है, मल्टीप्लाई भी किससे करना है, 100 से, राइट। मतलब यहाँ पे 100 हो गया। अब मैं पॉइंट हटाऊँगी, ऊपर तो 75 है, पॉइंट हटाएंगे 1, पीछे 2 ज़ीरोज़, इनटू क्या आएगा 100। 100 से 100 तो कट गया, तो बचा क्या 75%। तो ये मेरी डेसिमल को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, राइट। जो मैंने आपको पहले बताया वो भी फ्रैक्शन को हमने किस में चेंज किया था, परसेंटेज में। तो मल्टीप्लाई बाय क्या किया हमने, 100 किया, ठीक है। अब कई बार उसने क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे कि आपको परसेंटेज दे रखी हो, मान लो आपको दे दिया उसने कि परसेंटेज फाइंड करो, फाइंड 15% ऑफ 750, कि जो 15% है ना वो 750 की है, फाइंड करो। तो इसका मतलब क्या, ऑफ का मतलब आपको हमेशा से पता है, मल्टीप्लाई। 15% मैंने अभी आपको बताया, उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। ये हो गया 750, 0 को 0 से कट कर देंगे, राइट। फिर इसकी इसके साथ कटिंग कर लो, कितना आएगा, इसको कर लो, 5 के टेबल पे चला जाएगा ना। यहाँ कितना आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा, तो यहाँ 5 2 ज़ा, हो गया। तो 15 को 15 से करेंगे, ये आएगा 2 2 5, और यहाँ आएगा 2। जब इसको करोगे तो 112.5 आंसर, ऐसे। ये तो हो गया कि उसने पूछे होगा फाइंड, ऐसे क्वेश्चन करके। अब आगे कई बार क्वेश्चन कैसे दिए होंगे, अब आपको परसेंटेज दे रखी होगी होल की, जैसे दे रखा हो 5% ऑफ इट इज़ 600, कि 5% अगर किसी क्वांटिटी में से मैंने 5% निकाला तो बस उसके पास ये होगा। मतलब अब यहाँ तो पता चल गया ऑफ ये हो गया, मतलब
5% ऑफ इट इज़ मुझे नहीं पता कितना इट इज़, लेकिन आंसर पता है कितना। यहाँ मैंने आंसर फाइंड किया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। यहाँ उसने ये नहीं दे रखा, ये दे रखा है पहले से 600, मतलब आंसर पहले से। मैंने क्या किया, 5% ऑफ इट इज़ को मैंने लिख लिया x, और कितना बन गया 600। मतलब ये होगा 5/100 इंटू x इक्वल्स टू 600। अब x ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा 100 मल्टीप्लाई। 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होगा डिवाइड। तो जब कटिंग करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके। मतलब जो टोटल मेरे पास नंबर था वो कितना था 1200। जो 600 आया, 600 क्या था, 1200 का 5% था, राइट। ऐसे करने हैं क्वेश्चंस। तो ये जितने भी आज मैंने टॉपिक कवर किए ना आपके, तो ये आपके 8.1 में सारे क्या आएंगे, काम आएंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट, राइट। 8.1 के 8.2 8.1 आपकी इसी में कवर हो जाएगी। 8.3 आपकी थोड़ी सी अलग होगी, वो हम तभी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।